हाय गाइस। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, मैंने पहले ही डेफिनेशन लिखी हुई है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि डेफिनेशन लिखने में वीडियो लेंथी हो जाती है। दैट्स व्हाई मैंने पहले लिख दिया। क्या है, देखिए, इफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सच वे that the current is most important, that the current passing through one resistor also passing through all other, they are said to be connected in series। हम कैसे कह सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये उठता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहां जो डेफिनेशन है वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई करंट जो किसी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, वही रेजिस्टेंस वही करंट अगर बाकी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, वही सेम करंट बाकी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उन सभी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊं तो देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाते हैं सर्किट डायग्राम में। देन हमने दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, फिर हमने एक तीसरा रेजिस्टेंस बनाया, ऐसे हमने 3 रेजिस्टेंस बनाए। ओके, अब देखिए ये हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं मैं। ओके, ये देखिए मैंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, ना प्लस दिस इज माइनस। मान लीजिए कि ये हमें 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो ये 2 एम्पियर का करंट यहां से पास होता 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 हुआ यहां जाएगा। और देखिए करंट इससे जितना पास होगा उतना ही इससे पास होगा, उतना ही इससे पास होगा। मान लीजिए मैं इसे R1 बोलता हूं, इसे मैं R2 बोलता हूं, इसे मैं R3 बोलता हूं। तीनों का रेजिस्टेंस वाली वैल्यू अलग अलग ली है। तो जो 2 एम्पियर है वही R1 से पास हो रहा है, वही R2 से पास हो रहा है, वही R3 से पास हो रहा है। तो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट सेम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और इसे याद रखने का जो तरीका है, जो मैं भी यूज करता था, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो है एस आई और एक वैल्यू याद रखता था मैं PV। अब मैं इन दोनों का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम I को किससे डिनोट करते हैं, करंट से, एंड V को किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से। और S का मतलब हो गया यहाँ पे सीरीज, और P का मतलब हो गया पैरेलल। क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होता है। तो हमें याद रखना है SI यूनिट होता है, तो आपको SI दिमाग में बैठ जाना चाहिए। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है तो SI। एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भाई सीरीज में क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है सर्किट में। तो सीरीज में सभी रेजिस्टेंस के पास सेम करंट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है, और इसे हम SI से याद रख सकते हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। अब हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, किस लिए करते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, मैं जरा इस सर्किट को अब थोड़ा सा यूनिफाइड तरीके से बनाऊं तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। RE लिख देता हूं। अब ये RE का क्या मतलब है? इस RE का मतलब है कि भाई इस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सभी मिल करके क्या बना रहे हैं? R इक्विवेलेंट। क्या बना रहे हैं? R इक्विवेलेंट। तो हम ये R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इन रेजिस्टेंस का यूज करके वो पता करना है हमें कि भाई ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मान लो 10 रेजिस्टेंस लगा दिया गया,
तो मैं ये पता करना चाहता हूं इस 10 रेजिस्टेंस जिसको हमने किसी भी वे में लगाया हो, किसी भी तरीके से अरेंज किया हो, अरेंज करने के बाद वो उस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस बनाएगा, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग तरीके से निकलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग तरीके से निकलता है। तो उसी को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। और अब मैं जो है वो डेफिनेशन को रफ करता हूं। इसको भी रफ कर देता हूं, ठीक है, डायग्राम ये बने रहने दो। क्योंकि देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, होता है फॉर्मूला, एंड R इज इक्वल्स टू होता है V बाय आई। ये हमने ओम्स लॉ में देखा था, है ना। ओके, अब मुझे ये बताइए, इसके पास एक वोल्टेज होगा V, एक वोल्टेज होगा V। अब ये V क्या है, मान लीजिए ये बैटरी है, इस बैटरी के पास 5 वोल्ट की बैटरी है। अब ये 5 वोल्ट हर रेजिस्टेंस को तो देगा नहीं, क्योंकि सीरीज के अंदर सिर्फ करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। इसका मतलब ये 5 वोल्ट R1 के लिए कुछ अलग वैल्यू दे सकता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी दे दे, R2 पे भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी दे दे, और ऐसे ही R3 पर भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी देना दे दे। लेकिन हर रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज अलग होगा। तो मैं बोल सकता हूं R1 के पास V1 वोल्टेज होगा, R2 के पास V2 वोल्टेज होगा, एंड R3 के पास V3 वोल्टेज होगा। और जब मैं इन V1, V2 और V3 को जोड़ूंगा तो टोटल किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, V। कि भाई मान लो ये 1 वोल्ट हुआ, ये 2 वोल्ट हुआ और ये 2 वोल्ट हुआ, टोटल कितना हुआ, 5 वोल्ट हुआ, और बैटरी कितने की थी, 5 वोल्ट की थी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई ये हमारा कैपिटल V हो गया और ये कैपिटल V टूट गया, V1 V2 V3 फॉर ईच रेजिस्टेंस। बट ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब R1 पे भी I करंट होगा, R2 पर भी I करंट होगा और R3 पर भी I करंट होगा। यानी सबके पास करंट कैसा होगा, इक्वल। भाई देखो 2 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, स्टेडी करंट, तो ये 2 एम्पियर का करंट R1 पे भी उतना ही जाएगा, R2 पे भी उतना जाएगा और R3 पे भी उतना ही जाएगा। ओके, इतना हमारा काम था और इतना हमने कर लिया। अब देखिए क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं ये कहता हूं कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो मैं कहूंगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ इस V का क्या फॉर्मूला होगा, इस V का फॉर्मूला होगा IR। ठीक है, मैंने लिख दिया IR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इस V के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, IR, कि भाई उस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है और ये R। लेकिन यहां जो मैं ये R ले रहा हूं, दिस इज R इक्विवेलेंट। व्हाई दिस इज R इक्विवेलेंट, बिकॉज ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल करंट है, और ये सर्किट में मौजूद उसका टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है। समझ में आया कि भाई ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखिए इस बैटरी का वोल्टेज V है और इस सर्किट के अंदर मौजूद करंट कितना I है, और जो मैं ये R ले रहा हूं, इस R का मतलब है कि इस सर्किट के अंदर मौजूद टोटल कितना रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस को हम R इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया R इक्विवेलेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट V1। फॉर V1 अगर मैं यहां से V1 निकालूंगा तो ये हो जाएगा IR1। अगर मैं यहां से V2 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, IR2। एंड अगर मैं यहां से V3 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, IR3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई हर किसी के पास तो करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो वोल्टेज यहां पर ये निकल गया। अब मैं फॉर्मूले पे क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा R इक्विवेलेंट, ये सॉरी IR इक्विवेलेंट V1। V1 की वैल्यू क्या है, IR1। V2 की वैल्यू क्या है, IR2, प्लस V3 की वैल्यू क्या है, IR3। नाउ IR I कॉमन ले लूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ लेट्स सी, यहां पर I जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन।
मान लो मैंने यहां पर 3 रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, हम अपनी मर्जी से n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्लस अप टू Rn, यानी भाई कितने भी रेजिस्टेंस हो, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 20 50 60 70, जितने रेजिस्टेंस करने कर दो। तो ये n का क्या मतलब हो गया कि भाई वेरिएबल डाल दिया हमने कि भाई जितनी मर्जी उतने रेजिस्टेंस ले लो, उन सबको ऐड कर दो, तो वो निकल जाएगा R इक्विवेलेंट। किसके केस में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी में मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि मान लो ये हमने लिया एक और ये हमने बना दिया, ठीक है सर्किट, ये वैल्यू है 2 ओम, ये वैल्यू है 5 ओम और ये वैल्यू है 3 ओम। अब मुझसे पूछा गया कि इस सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में लगा। तो हमने देखा कि सभी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है, तो हमने कहा कि बड़ा आसान है भाई R इक्विवेलेंट निकालना सीरीज में, सभी को जोड़ दो, क्योंकि यहां पर क्या फॉर्मूला आ रहा है कि भाई सभी को जोड़ना है। तो भाई 2 + 5 + 3 5 2 7 और 7 3 10, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10 ओम। कितना आ जाएगा? 10 ओम। न्यूमेरिकल सीरीज तो वैसे उसमें क्वेश्चन करेंगे, बट मैंने समझाने के लिए आपको ये चीज बताया। तो ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन एक जाते जाते मैं बात बता देता हूं, यहां पर जो R इक्विवेलेंट निकलता है, हमेशा याद रखें, यह R इक्विवेलेंट हमेशा इन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से बड़ी होगी। मतलब ध्यान से देखिए, ये 10 ओम निकला है, 10 ओम 2 से बड़ा है, 5 से बड़ा है और 3 से बड़ा है। तो हमेशा R इक्विवेलेंट सीरीज के केस में ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकलता है। समझ में आ गया कि भाई हमारा जो R इक्विवेलेंट निकलेगा उसकी वैल्यू हमेशा सर्किट में मौजूद इंडिविजुअल जो सिंगल रेजिस्टेंस है उनसे हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू कमेंट।